सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 17 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है आधे अक्षर। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 17 आधे अक्षर। आधे अक्षर यानी जहां पर हमें उच्चारण पूरी तरह से नहीं चाहिए वर्णों का, वहां पर आधा उच्चारण होता है तो अक्षर भी आधा लिखा जाता है। ठीक है, इसको हम तोड़कर यदि लिखा जाए, इनको यदि तोड़कर लिखा जाए तो ये हलंत के रूप में लिखे जाते हैं। हलंत भी क्या होता है? प्रत्येक अक्षर को आधा करता है। यदि जोड़कर लिखा जाए तो हम इसे आधा क्या करते हैं? आधे अक्षर को तोड़कर लिखते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार। ये क्या है? तख्त। क्या है? तख्त। उच्चारण ख का जो है आधा है। तख्त। यदि पूरा ख होता तखत हो जाता। तखत गलत है, हमें चाहिए तख्त, तो हमें आधा ख चाहिए। जैसे ता प्लस हलंत खा। हलंत खा यानी आधा खा। मैंने बताया था यदि तोड़कर लिखोगे तो ख हलंत के रूप में होगा, अर्थ आधा ही है। परंतु जोड़कर लिखने पर ये इस प्रकार लिखा जाएगा खा, और तोड़कर लिखने पर ये हलंत के साथ आएगा। दोनों का मतलब आधा ही है। यदि हलंत आता है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, किसी भी वर्ण व्यंजन के नीचे यदि हलंत आ जाए, इस प्रकार हलंत आ जाए तो वह उस वर्ण को आधा कर देता है। ठीक है, ता प्लस आधा ख प्लस त क्या हुआ? तख्त। ठीक है, तख्त। ठीक है बच्चों, ये खड़ी पाई वाले पे अंत हो रहा है। खड़ी पाई यानी ये डंडे वाले वर्ण, खड़ी पाई, इसका अंत कहां पर हो रहा है? ख का अंत डंडे पे हो रहा है तो डंडा गायब होगा। डंडे पे हो रहा है, खड़ी पाई वाले क्या? खड़ी पाई वाले वर्ण या व्यंजन पे आधा खा चाहिए तो डंडा गायब होगा। तख्त। ऐसे ही आधा धा प्लस व प्लस ज, ध्वज। ध्वज भी खड़ी पाई वाला अक्षर है, खड़ी पाई है तो डंडा गायब होके हमने इसे आधा कर दिया, ध्वज। ऐसे ही ये क्या है? मक्खन। ये क्या है? मक्खन। माँ प्लस आधा का प्लस खा प्लस ना, मक्खन। तो देखिए इसमें आधा खड़ी पाई पे अंत नहीं हो रहा है, का अंत खड़ी पाई पे नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, निचले हिस्से पर। देखिए खड़ी पाई ये होती है तो का यहाँ पर, का अंत यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? यहाँ। तो ये वाला हिस्सा हमारा गायब हो जाएगा। तो देखिए मक्खन। समझ में आ रहा है? यदि खड़ी पाई पर अक्षर का अंत हो रहा है तो डंडा गायब होगा। यदि खड़ी पाई पर अक्षर का अंत ना होकर उसका कोई और हिस्सा आ रहा है तो वो वाला हिस्सा गायब होगा, तो ये आधा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, पढ़िए और समझिए। देखिए बच्चों, मैं खड़ी पाई बताती हूँ आपको अंतर। ये क्या है? ज, ये है का। ठीक है, जा का अंत डंडे पे हो रहा है यानी खड़ा हुआ डंडा खड़ी पाई पे अंत हो रहा है तो जा आधा हो जाएगा, इस पर डंडा गायब होगा। और देखिए का अंत खड़ी पाई पे नहीं हो रहा है, आगे भी बन रहा है कुछ, तो का अंत ये इस तरह से इसके नीचे वाले हिस्से पे हो रहा है तो का जो आधा इस प्रकार होगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। चलिए इस प्रकार मैंने आपको बता दिया। चलिए पक्का। पक्का, दो बार का की आवाज आ रही, पहले आधे का की फिर पूरे का की। पक्का। बल्ला। छज्जा। दो बार हमें उस वर्ण का उच्चारण करना पड़ रहा है या अन्य वर्ण का उस वर्ण के साथ उच्चारण करना पड़ रहा है तो पहला वर्ण आधा होगा, बाद वाला वर्ण पूरा होगा। ठीक है, लज्जा, धब्बा, पुष्प, भक्त, वक्त, सभ्य, है ना। फिर आगे लक्ष्य, यह है खड्ग। देखिए कुछ वर्ण ऐसे हैं हमारे हिंदी में, कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको आधा नहीं कर सकते। यदि हम उनको आधा कर देंगे तो वो कुछ और बन जाएंगे, उनका स्वरूप क्या हो जाएगा? किसी अन्य वर्ण के समान हो जाएगा, किसी अन्य कोई और वर्ण बन जाएगा। तो हम उसको ना तोड़कर वहां पर जिनका स्वरूप अन्य वर्ण की तरह समान हो जाता है तो वहां पर हम नहीं तोड़ेंगे, वहां पर हम क्या लगा देंगे? हलंत लगा देंगे। हलंत का अर्थ भी तो आधा ही करना होता है। जहां हम वर्ण को तोड़ नहीं सकते, तोड़ना तोड़ना वहां पर तोड़ना मुमकिन नहीं है तो हम क्या लगाते हैं वहां पर? हलंत, खड्ग, है ना। तो इस प्रकार सच्चा, खड्ग के बाद सच्चा। आगे चश्मा, अच्छा। देखिए अच्छा, छ के साथ चा का उच्चारण हो रहा है, आधा चा का, तो पहला आधा। ग्वाला, न्यारा, दिल्ली, विद्वान, ध्यान, प्यार, सृष्टि। ठीक है,
इस प्रकार आगे देखिए, पृथ्वी, रिक्शा, बिल्ली। आगे और भी देखिए बच्चों अन्य शब्द, गुब्बारा, व्यायाम, लक्ष्मण, दफ्तर, सज्जन, स्वास्थ्य। ठीक, व्यापार, अध्यापक, अध्यापक, रसगुल्ला। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये सीखा इन शब्दों में। आगे हम पाठ के अनुसार देखते हैं, आधे आधे वर्णों का प्रयोग इस पाठ में देखते हैं। ठीक है, चलिए। शीर्षक है छुट्टी का दिन। बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है। वहां एक गुब्बारा है। बिल्ली चूहा छोड़ गुब्बारा पकड़ने भागी। है ना, बिल्ली क्या पकड़ने भागी? गुब्बारा। बिल्ली गुब्बारा देखकर प्रसन्न है, खुश है। दादाजी कच्चा आम लाए। कच्चा आम खट्टा है। कैसा है? खट्टा है। कौन लाए? दादाजी। मम्मी अब खट्टी चटनी बनाकर हम सबको चखाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसमें आधे व पूरे वर्णों का प्रयोग देखा। चलिए करके सीखें। जैसे चित्र पहचान कर नाम लिखे, तो ये क्या है? खट्टा आम। इस पाठ में हमने ये देखा था, खट्टा आम। आगे गुब्बारा। आगे बिल्ली। ठीक है, तो ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। रंग भरिए, ये चित्र दिया गया है, इसमें अच्छे से आपको रंग भरना है। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। इसका आप इसकी पहचान कीजिएगा किस प्रकार कैसे है। ठीक है, तो इसका अभ्यास भी आप जरूर कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।